देखता हूँ तुम लोग को भाई, देखता हूँ, रुक जाओ। डाउन चल चल। और कितनी बार गिरेगा पिंकू? मैं आ रहा हूँ, देख। क्या भिड़ अंकल, गिर गए आप? कहाँ गिर गया? मैं तो खड़ा हूँ। मेरा मतलब है कि आप गेम में गिर गए। अभी आपने चिल्लाया, उसकी वजह से मेरा फोकस हटा और आप गेम में गिर गए। हाँ। गेम्स पे ध्यान था मतलब। सुनो जरा बाजू लो। कौन? रुक जा। बोली ये गोया। खड़े हो जाओ। अरे क्या चाल रहे क्या है? हाँ, अरे कब से गेम ही खेल रहे हो? गेम से जरा ध्यान हटाओ, किसी और चीज पे ध्यान लगाओ। भिड़े अंकल, ये गेम ही इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आप भी ये गेम खेलोगे ना तो आप भी इसमें खो जाओगे। ये भिड़े स्कूटर रेस गेम अब मल्टीप्लेयर गेम बन गई है। बाबा, इसमें दोस्त तो खेल ही सकते हैं, साथ ही साथ अनजान लोगों को इनवाइट भेज के आप उनके साथ भी खेल सकते हो। हाँ। लेकिन अभी तुम लोग सिर्फ गेम्स ही खेलने वाले हो कि कुछ और भी करने वाले हो? लाइफ में आगे बढ़ना है कि नहीं? भिड़े अंकल, आपको पता है हमारे बनाए हुए गेम्स कितने पॉपुलर हो गए हैं? भिड़े स्कूटर रेस, रंजेटा रन, हंगरी गोली, पोपटलाल शादी, ये सारे गेम्स लोग कितने मजे से खेल रहे हैं। सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। भिड़े अंकल, आप भी हमारे साथ खेलिए ना। नहीं, मैं बाद में गेम खेलूंगा, मुझे अभी सोडा शॉप जाना है। बाबा, रोज रोज क्यों सोडा शॉप पे जाना है? सुनो बाड़ा, मैं जब सोडा शॉप पे जाता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, वहाँ बातें करता हूँ तो अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। हाँ, तो ये गेम्स भी हमारे लिए सेम काम करते हैं। हाँ, हमारा भी मन फ्रेश हो जाता है और नए काम को करने की एनर्जी मिलती है। यस। और ये सारे गेम्स खेलने में हमें मजा भी बहुत आता है। इसलिए तो हम लोग ये गेम खेल रहे थे। एक काम करते ना भिड़े अंकल, हम लोग भी आपके साथ आज सोडा शॉप आते हैं। नहीं, तुम लोग गेम्स खेलो, मैं जाके आता हूँ सोडा शॉप। ओके, बाय। क्या स्टाइल है ना उसकी, खोलने वाला एकदम। वाह, मजा आ गया। वाह। बीवी के हाथ का मसालेदार खाना और ऊपर से अब्दुल के हाथ की सोडा, यानी सोने पे सुहागा। एकदम करेक्ट डॉक्टर आतिफ। ओ आतिफरा, ब्रेक का लगाओ। वो अच्छे खाने की इतनी तारीफ ना करो, वरना मेहता साहब को दुख होगा। अरे सोडी, मुझे दुख क्यों होगा? मुझे तो मेरी बीवी के हाथ का खाना मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें स्वाद थोड़ा कम होता है, लेकिन स्वास्थ्य का दम होता है। दुख तो पोपट लाल को हो रहा होगा। दुख तो होगा ही ना भाई। आप सब अपनी अपनी पत्नी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खा के सोडा पीने आते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। नहीं, मैं नहीं भाई। अब तो मैं भी तुम्हारी पंगत में आ गया हूँ। पनगट मतलब? पंगत नहीं यार भाई, पंगत मतलब एक ही लाइन में। मैं और पोपटलाल एक ही लाइन में आ गए अभी। एक लाइन में कैसे? अरे पोपटलाल का तो अभी शादी नहीं हुआ है, तुम्हारा तो शादी हो चुका है ना। ये मतलब पोपटलाल के पास बीवी नहीं है और मेरी बीवी मेरे पास नहीं है, तो हो गया ना दोनों एक ही लाइन में बिना बीवी के। करेक्ट है जी। तो भाई जेठालाल, कब आ रही है हमारी दया भाभी? क्या पता मेहता साहब, जब भी वो आने का सोचती है तब भी ऐसा कुछ होता है कि वो आ ही नहीं पाती। अभी देखिए ना, वो कोरोना के पहले आने ही वाली थी कि कोरोना आ गया। जेठालाल, कोरोना तो कब का चला गया, अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्या पता यार भाई, जब भी फोन करता हूँ तो या तो वो यात्रा पे गई होती है या किसी आश्रम में सेवा कर रही होती है। तो जेठालाल ऐसा कब तक चलेगा? बुला लो जल्दी जय भाभी को। अगर वो नहीं आ पा रहे तो तुम उधर शिफ्ट हो जाओ। इधर अहमदाबाद? हाँ। तो फिर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स कौन संभालेगा? आप? ओ जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हूँ। किसने बनाया आपको साइंटिस्ट? आपको क्या लगता है
ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान इलेक्ट्रिशियन लोग संभालते हैं? लगता है आपका ये साइंस का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा। ओ जेठालाल, साइंटिस्ट को लाइसेंस नहीं डिग्री मिलता है। हाँ वो जो भी है, जिसने भी आपको डिग्री दिया उनको बोलना पड़ेगा डिग्री वापस ले लो भाई, ये कुछ भी बोल रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? अरे जेठालाल वो सब छोड़ो, ये बताओ दया भाभी कब आ रहा है? अरे आपको इतना क्या है? नहीं क्या, बबीता कभी कभी याद करता है। अच्छा हाँ, क्या बोलते हैं? ये कि दया भाभी कब आ रहा है? वाह, बबीता जी को मेरी कितनी चिंता है। ओ जेठालाल, क्या सोच रहा है? ओए दया के बारे में। जेठालाल, वो तुम कुछ बोला था ना, उसका क्या हुआ? किसका क्या? कि दिवाली तक अगर दया भाभी नहीं आया तुम खाना पीना तब छोड़ देगा। 2 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 2 महीने के अंदर अंदर दया मुंबई नहीं आई तो मैं अन्न जल का त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा। दिवाली तो कब का आकर चला गया, होली भी गया, तुम्हारा खाना पीना तो चालू है। अरे हाँ जेठालाल, ये बात तो सही है। इसका मतलब तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी? जेठा भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये प्रतिज्ञा तोड़ दी इसलिए दया भाभी वापस नहीं आ रही है? अरे आतिफ भाई, मैंने प्रतिज्ञा का पूरा सम्मान रखकर अन्न और जल का त्याग कर दिया था। क्या बात कर कर दिया ना? सैनी? तो वापस चालू क्यों किया? हैं? नहीं मतलब वापस चालू कैसे हो गया? क्या हुआ, जिस दिन से मैंने ये प्रतिज्ञा चालू की उस दिन सुबह से मैंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। लेकिन फिर पापा प्लीज पानी पी लीजिए ना, आपने सुबह से पानी नहीं पिया है। मैंने बोला ना, जब तक तेरी मम्मी अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाती मैं पानी का एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली है, अब मैं बिल्कुल पाछी पानी नहीं करूंगा। पानी नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा। पापा प्लीज। क्या हुआ टपुड़ा? देखिए ना दादाजी, पापा ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। हैं? क्यों? मम्मी की वजह से। वो आ गई और आते ही तूने झगड़ा भी कर लिया। अरे दया कहाँ आई है बापूजी? तो फिर अन्न जल का त्याग क्यों किया? वो आ जाए इसलिए। हैं? हाँ बापूजी, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब जब तक दया अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाती मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। अरे बेटा, ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब जो होना हो जाए बापूजी, अब तो मैं पानी तभी पीऊंगा जब दया आके अपने हाथों से मुझे पानी पिलाएगी। देख बेटा, ऐसी जिद नहीं करते हैं। पानी पी ले। सॉरी बापूजी। अब क्या करेंगे दादाजी? ले, पक्का नहीं पीना है? पक्का? दादाजी! वाह 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 वाह, लाओ लाओ लाओ। अरे वाह वाह, फाफड़ा, जलेबी। ओ, क्या खुशबू आ रही है टपुड़ा। लेकिन बेटा तू 2 प्लेट क्यों लाया? एक आपके लिए और एक पापा के लिए। अरे पापा ने तो प्रतिज्ञा ली है ना। लेकिन प्रतिज्ञा तो पानी नहीं पीने के लिए ना। बेटा अन्न जल,
जल मतलब पानी, अन्न मतलब ये सब। अच्छा, तो अब इसका क्या करूं? यहाँ रख दे, ये खाने के बाद मैं वो भी खा लूंगा। रख दे, रख दे। ओके। हाँ। अरे जेठिया, अरे देख क्या रहा है? मन है तो खा ले। नहीं नहीं, मुझे कोई मन नहीं हो रहा है। हाँ? मन नहीं हो रहा है? तो तुझे तेरे फेवरेट जलेबी और फाफड़ा खाने का मन नहीं हो रहा है? अरे चटाकेदार फाफड़ा और रसभरी जलेबी खाने का मन नहीं हो रहा है? हैं? अरे मुझे तो ऐसा मन हो रहा है कि ये सब एक साथ 1 मिनट में खा जाऊं। जरा बस कीजिए बापूजी, क्या बस कीजिए? और मत कुछ बोलिए। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? मुंह मेरा, जबान मेरी, मैं बोलूंगा। मैं आजाद देश का नागरिक हूँ, मैं बोलूंगा। चटकेदार फाफड़ा, रसभरी जलेबी। 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 अरे बेटा, इतना मन है तो खा लेना, बहू आ जाएगी। हाँ पापा, खा लीजिए ना। हाँ खा लेना बेटा। बापूजी, आप भले लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो नहीं ही खाऊंगा। अब तो दया जब तक वापस नहीं आती, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तो ठीक, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं चंपकलाल फैंसीलाल खड़ा ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मेरा बेटा जेठिया अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता, तब तक मैं भी अन्न और जल का त्याग करता हूं। अन्न और जल का त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं। बापूजी, बापूजी, ये क्या कर आप ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। क्यों? मैंने प्रतिज्ञा ली तो तुझे तकलीफ हो रही है? हाँ तो मुझे भी तेरी प्रतिज्ञा से तकलीफ हो रही है। तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा 1 सेकंड में। बापूजी प्लीज जिद मत कीजिए ना। अरे जिद मैं नहीं, तू कर रहा है। मैंने कहा ना, तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा 1 सेकंड में। दादाजी, पापा नहीं मान रहे हैं ना, तो ठीक है, मैं भी प्रतिज्ञा ले लेता हूँ। अरे कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी है। पड़ा બધા प्रतिज्ञा लेवा માટે खबरदार जो प्रतिज्ञा ली है तो। नहीं पापा, दादाजी सही कह रहे हैं। जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। बापूजी, आज तक मैंने किसी को नहीं कहा, दया के बगैर मैं कैसे जी रहा हूं मेरा मन ही जानता है। हर पल मुझे दया की बहुत याद आती है बापूजी। देख जेठिया, तेरी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर। इस बार तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही बहू यात्रा से आएगी, मैं खुद अहमदाबाद जाऊंगा और बहू को लेकर आऊंगा। हैं? चल, अभी इसी बात पे मुंह मीठा कर ले। चल 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 चल। शाबाश। तो इस तरह बापूजी की वजह से मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। जेठालाल,
अब तो तुम प्रतिज्ञा भी नहीं ले सकता है। तो अभी दया भाभी को वापस लाने के लिए क्या करेगा? अभी तो एक ही रास्ता बचा है। क्या? बिना दया को बताए मैं अचानक अहमदाबाद पहुंच जाऊं और उसको लेके मुंबई आ जाऊं। वाह, चलो दोस्तों, मैं निकलता हूँ। हाँ, अहमदाबाद? नहीं नहीं, घर घर जा रहा हूँ। तो दया को अहमदाबाद से लाने की बात बापूजी से अभी को अभी करता हूँ। चलो। हाँ दोस्तों, लगता है बारिश आने वाली है, हम भी चलें? चलो भाई चलो। अभी खत्म हो। जेठिया की माँ, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हाँ, मैं भी ठीक। पर हमारा जेठिया ठीक नहीं। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आजकल थोड़ा उदास उदास सा रहता है। बहुत दिनों से दया बहू को नहीं मिला ना। तुम्हें याद है, तुम जब मायके गई थी तो मैं कितना अकेला पड़ गया था। बस जेठिया का भी कुछ वैसा ही हाल है। सोच रहा हूँ मैं ही अहमदाबाद जाके दया बहू को वापस लेकर आऊं। मेरा निर्णय ठीक है ना? ले बापूजी, आप यहाँ हो? मैं आपको पूरा घर में ढूंढ रहा था। क्यों? ऐसे ही शुभ रात्रि कहने के लिए। अच्छा, पर आप यहाँ बालकनी में किसी की राह देख रहे? कोई आ रहा है गांव से? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तेरी बात की बहुत याद आ रही थी तो उससे बात करने यहाँ चला है। क्या हुआ? मुझे भी कभी कभी दया की बहुत याद आती है बापूजी। आप तो बालकनी में आके बात से जो बात करनी है वो कर लेते हैं। मैं तो वो भी नहीं कर सकता। अरे दया बहू से बात करने के लिए तुझे बालकनी में क्यों आना है? फोन करके बात नहीं कर सकता? अरे बापूजी, जब भी फोन करता हूँ तो वो शाला मेरा सुंदर वही फोन उठाता है। दया से तो बात ही नहीं हो पाती। समझ में नहीं आ रहा है बापूजी, इतना टाइम हो गया, दया आ क्यों नहीं रही है? आ जाएगी, आ जाएगी। अब तो उसकी आवाज सुनने के लिए मेरा कान तरस रहे हैं बापूजी। उसकी वो भोली सी हंसी, वो नटखट अदाएं, शरारतें, उसका वो जिंदगी जीने का जिंदा दिल नजरिया, सब कुछ बहुत याद आता है बापूजी। अरे पापा, दादाजी, आप लोग यहाँ हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी मम्मी को याद कर रहे बेटा। हाँ पापा, मम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। कब आएगी मम्मी? क्या पता। एक काम करते हैं ना पापा, अहमदाबाद जाकर मम्मी को लेकर आते हैं। अब तो यही करना पड़ेगा बापूजी। जाएंगे जाएंगे। एक बार विवान से बात कर लूं, फिर हम तीनों अहमदाबाद जाके बहू को लेकर आए। चल अब सो जाते। जी आई। जेठालाल और गड़ा परिवार के साथ साथ पूरा गोकुल धाम दया भाभी को मिस कर रहा है। लेकिन दया भाभी कब आएंगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस बार जेठालाल ने ठान लिया कि आने वाले दिनों में वो दया भाभी को लेकर आएगा। और जेठालाल अगर कुछ ठान लेता है तो वो करके रहता है। लेकिन आप तो जेठालाल के नसीब को जानते हैं। उसके रास्ते में स्पीड ब्रेकर और पत्थर भरे हुए। खैर, फिलहाल तो जेठालाल ये सोचकर सो गया है कि आसमान में काले बादल छा गए। अब ये काले बादल जेठालाल की जिंदगी में खुशियों की बरसात बरसाएंगे या फिर मुसीबत की बिजली कड़काएंगे। इस काले बादल में से सूरज चमकेगा या फिर ये अंधेरा और घना होता जाएगा। मुझे तो लगता है कि जेठालाल की जिंदगी में कोई नई मुसीबत आने वाली है। और जेठालाल की जिंदगी में नई मुसीबत की एंट्री मतलब मेरे जिंदगी में जेठालाल की एंट्री। जी हाँ,
जेठालाल के ऊपर जब भी कोई मुसीबत की बारिश हुई है उसमें मैं भी भीगा हूं। पता नहीं कौन सी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जेठालाल की जिंदगी में मुसीबत की एंट्री मतलब आपके जिंदगी में हंसी ठाक और खुशियों की एंट्री। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.